अब हम बात करने जा रहे हैं रिलाय डिस्ट्रीब्यूशन की। रिलाय डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसकी भी थ्योरी मैंने पहले ही लिख रखी है। हम पहले बात कर लेते हैं कि रिलाय डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में है क्या और ये क्या वर्क करेगा। तो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप इत्मीनान से इसको पॉज करके पढ़ सकते हो या मैंने इसको कमेंट में भी दे दिया, वहाँ पे भी पढ़ा जा सकता है। फाइनली हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं पहले रिलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सो दैट उसके बाद में हम ग्राफ बनाएंगे इसका और इसका एक्चुअल रूप देखेंगे कि ग्राफ में क्या इससे फ़र्क पड़ रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी का एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, पहली चीज़। दूसरा, इसके थ्रू हम सिग्नल प्रोसेसिंग को फाइंड करते हैं। अभी तक हमने जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट्स देखे, जैसे कि अगर हम बात करें, हमने नॉर्मल से लेकर बाइनोमियल, पॉइजन, यूनिफॉर्म, लॉजिस्टिक, मल्टीनोमियल, एक्सपोनेंशियल और चाई स्क्वायर, इतने हमने डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट्स देखे जिससे हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग रिजल्ट फाइंड आउट किया। फाइनली ये पहला और एक लौता ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन का सीन है जिसमें कि हम सिग्नल प्रोसेसिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसका कि ये एक स्पेशल केस भी है जो हमारा रिलाय डिस्ट्रीब्यूशन है। इस केस में करना क्या होगा कि हमारा जो अभी रिलाय डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने हम पास कर रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं। उसमें पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो स्केल है। अगर हम स्केल को 2 रख दें तो ये वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन केस सिमिलर हो जाएगा, मीन्स कि रिजल्ट जो फाइंड आउट होकर आएगा रिलायन डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्केल 2 और वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल केस का, वो लगभग एक जैसा होगा। इसके अलावा इस रिलाय डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो चाई स्क्वायर से भी मिलता जुलता है। चाई स्क्वायर हमने पढ़ा था जिसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रहे थे, पहला आर्ग्यूमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म था डीएफ। अगर हम डीएफ को मीन्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम को 2 रख दें और हम अपना रिलाय डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मल केस फाइंड आउट करें तो हमको सेम जैसा रिजल्ट मिल सकता है। इसके अलावा रिलाय डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड्स में वर्क करता है जिसमें कि हम अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला तो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन दैट मीन्स कि वही दूर संचार वाला, जिसमें कि हम टेलीफोनिक या कन्वर्सेशन जो कर रहे हैं वही सब, और इसमें वेव्स चलती हैं, फ्रिक्वेंसीज होती हैं, उसी को हम रिलाय डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि जितने भी रिसीव होने वाले अलग अलग तरीके के मल्टीपल मॉड्यूल पास होते हैं सिग्नल के, उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है फिजिकल साइंस में भी हम इसका यूज करते हैं। वहाँ पर हमें क्या मिलता है, विंड स्पीड मिलती है, वेव की हाइट मिलती है, साउंड मिलती है, लाइट रेडिएशन मिलता है। हम इनको भी रिलाय डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू फाइंड करते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग के सेक्शन में जाएं तो इंजीनियरिंग में हमें क्या मिलता है कि हम अलग अलग तरीके के लाइफ टाइम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एजेस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए रजिस्टर्स हो गए, ट्रांसफार्मर्स हो गए, कैपेसिटर हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, एयरक्राफ्ट का रेडार जो होता है, इन सभी के सिग्नल्स, वेव सिग्नल्स को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिलाय डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। लास्ट है मेडिकल का फील्ड। मेडिकल के फील्ड में हम इमेजिंग जो होता है, इमेज का साइंस, दैट मीन्स कि आरएनए, डीएनए जैसे हम जो ब्लड को चेक करने के जो तरीके होते थे पहले मैनुअल वाले, वो आज काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। जो एक ब्लड सैंपल का रिजल्ट लाने में महीनों लगते थे, फिर उसको हफ्ते लगे लैब में भेजना पड़ता था, आज वही किसी भी लैब में जाओ वो तुरंत विद इन मिनट में ही आपको बता देंगे कि आपके ब्लड का रिपोर्ट क्या है। वहाँ पर इसका यूज हो रहा है। या नॉइज़ वेरिएंस के लिए मैग्नेटिक क्या कहते हैं रीजन्स इमेजिंग में भी इसका यूज हो रहा है। अब बात यह है कि ठीक है, हमने इतने हाई फाई और बहुत भारी भरकम बातें की, बहुत भारी भारी फील्ड और उनके टर्म्स की बात की, तो एक्चुअल में इसके लिए हमें रियल डेटा चाहिए होगा। और वो रियल डेटा हमें मिलेगा कब, जब हम डेटा साइंस की तरफ मूव ऑन करेंगे और SciPy जैसी बड़ी लाइब्रेरी का यूज करेंगे। तब हम देखेंगे कि ये जो फील्ड हैं और इनके जो डेटा हैं, इनको हम कैसे एक्चुअल में यूज करके जो अभी हमने बात की उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम सिंपली चलते हैं। और ये मैंने लाइन जो है ऊपर की थी और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले तो हम इसको यहाँ ऊपर लिख देते हैं। 4 फील्ड में अलग अलग तरीके से यूज होता है, ठीक है, वो फालतू लाइन थी। फाइनली बात करते हुए हैं कि जो रैंडम नमपाई का रैंडम यूज करके हम रिलाय मेथड को कॉल करेंगे, उसके अंदर टोटल 2 इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला है स्केल और दूसरा है साइज। साइज तो जान ही रहे हो, बहुत पहले से ही हमको दूसरा जो है या लास्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो हमेशा साइज ही मिल रहा है।
हमने numpy के अंदर जितने भी रैंडम मॉड्यूल के अंदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन देखे। क्यों? क्योंकि एट द लास्ट हम एक रैंडम मैट्रिक्स जनरेट कर रहे हैं, वो चाहे 1 डायमेंशन की हो, 2, 3 की हो, इसलिए साइज तो हमेशा हमें मिल ही रहा है। बट जो ये पहला आर्ग्यूमेंट है स्केल, ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो डिफ़ॉल्ट में क्या है? 1.0 है। अगर हम डायरेक्ट साइज देते हैं और हम स्केल कुछ नहीं देते हैं तो डिफ़ॉल्ट में 1.0 लेगा। ठीक है, ये सारी बात हो गई। अब फाइनली हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम रैंडम को कॉल करते हैं, तो इंपोर्ट करते हैं हम डायरेक्ट numpy में से डॉट रैंडम को, और इसको भी हम कैसे ले लेते हैं? एज अ शॉर्ट फॉर्म r ले लेते हैं। ठीक है, ये काम हो गया। तो इसके बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले एक जनरेट कर सकते हैं हमारा रैंडम। तो ठीक है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म देते हैं रे। हॉलीवुड की मूवियों में रे नाम ज़्यादा चलता रहता है, तो रे दे दिया। और फाइनली r डॉट करके हमें क्या कॉल करना है? हमें हमारा चाहिए है मॉड्यूल, सो उसका नाम है रे लाई। इसके अंदर स्केल देना है और साइज देनी है। ठीक है, हम पहले साइज देकर ही देखते हैं कि केवल और केवल साइज देते हैं। मान लो हमने 100 की साइज दी, 100 की नहीं, पहले 10 की साइज देते हैं, सो दैट कि हमको इसको प्रिंट कराना है। तो हम सबसे पहले प्रिंट कराते हैं और प्रिंट में देते हैं न्यू लाइन के साथ में रे, एंड यहाँ पर हमने आउटपुट दिया। क्योंकि इसका एक्चुअल ग्राफ जनरेट करने से पहले हम ये तो देख लें कि ये आउटपुट में हमें क्या लाकर दे रहा है, ताकि हमको ये पता चले कि ठीक है वो 10 नंबर क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो इसने रेलाई डिस्ट्रीब्यूशन के सारे नंबर्स हमको यहाँ पर लाकर दे दिए। हमने जो भी रैंडम 10 नंबर जनरेट किए थे, उन 10 नंबर्स के इंडिविजुअल हर एक नंबर का रेलाई डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करके हमें ये सारे नंबर्स मिले हैं। परफेक्ट, पहला काम हमारा हो गया। अगर अभी रेलाई डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट देख रहे हो तो मैंने numpy की पूरी लाइब्रेरी बना रखी है, मीन्स की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, सीक्वेंस में है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन। और उससे भी पहले numpy एक्चुअल में है क्या पाइथन के अंदर, वो समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास एक 10 1 डायमेंशन एरे के पॉइंट्स हैं। इनको हमें क्या करना है? इसको हमें हमारे ग्राफ में इनबिल्ड करना है। तो ग्राफ में इनबिल्ड करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए हमारा मैटप्लॉटलिब का पाईप्लॉट, तो हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैटप्लॉटलिब और डॉट करके पाईप्लॉट, और इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं PLT। एंड दूसरा जो हमें यूज करना है वो है सीबॉन, तो सीबॉन हमने ले लिया एज SNS। ठीक है, परफेक्ट, हमारा इतना काम हो गया। ठीक है, अगर इतना काम हमारा हो गया है तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं? इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं, एंड हम अब सिंपली सीबॉन के मॉड्यूल को कॉल करते हैं, जो कि मदद करेगा हमें वो पॉइंट्स कहाँ ले जाने में? मैटप्लॉटलिब के पाईप्लॉट तक पहुँचाने में। ठीक है, तो हमने कॉल किया SNS के डिस्ट प्लॉट को, क्योंकि यही है जो कि हमें वहाँ तक पहुँचाएगा। तो डिस्ट प्लॉट की स्पेलिंग गलत है, डिस्ट प्लॉट। और डिस्ट प्लॉट के अंदर एक्चुअल में अब हमें क्या करना है? जो ये हमने यहाँ पर बनाया था, इसी को हम यहाँ पर पास कर देते हैं रे। परफेक्ट, ये काम हो गया। दूसरी चीज़ क्या करते हैं? हम हिस्टोग्राम को इसी समय डिसेबल कर देते हैं। तो हिस्ट इक्वल टू हमने कर दिया फॉल्स, सो दैट ग्राफ में हमें वो हिस्टोग्राम जो क्या कहते हैं बड़े बड़े दिखते हैं ना, खंबे जैसे छोटे छोटे, वो नहीं मिलेंगे, हिस्टोग्राम। और इसके अलावा हम यहाँ पर दे देते हैं लेबल भी। तो लेबल में हम दे देते हैं अभी के लिए 1.0, क्योंकि डिफ़ॉल्ट केस पता होगा, हमने बात की थी कि स्केल डिफ़ॉल्ट में 1.0 है। ये हमने दे दिया। अब हम चलते हैं कहाँ पर? तो इसको हम दे देते हैं सीबॉन। और इसके बाद में फाइनली हमें ग्राफ दिखाना है, तो हमें क्या चाहिए? पाईप्लॉट चाहिए। तो PLT के लिए हम अब यहाँ पर कोड लिखेंगे। तो PLT के अंदर सबसे पहले हम जो हमारा X है लेबल, उसको हम डिफाइन कर लें। तो X लेबल में हम क्या दे देते हैं? रेंज ऑफ X। दूसरा दे देते हैं हम Y को, तो Y का लेबल हमने दे दिया रेंज ऑफ Y। और हमारा जो बॉक्स आएगा उसको हम एक टाइटल भी दे देते हैं इसी समय।
तो हमने दे दिया टाइटल, और टाइटल में हम क्या देते हैं, ये हम यूज कर रहे हैं रेलाई डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम नाम दे देते हैं रेलाई डिस्ट्रीब्यूशन। परफेक्ट, इतना काम हो गया। फाइनली इतना सब कुछ करने के बाद में हम पहले शो करा लेते हैं। तो फाइनली हमने शो मेथड कॉल किया। ठीक है, उम्मीद है कि अब समझ में आ रहा होगा कि हम लेबल क्यों यूज कर रहे हैं, टाइटल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये बॉक्स के अंदर शो कराना है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि हमें ग्राफ में मिला क्या, और ग्राफ में जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उसी से हम ये भी समझ लेंगे कि ठीक है ये एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल एक्चुअल में क्या क्या काम कर रहा है। परफेक्ट, बड़ा ही सुंदर सा ग्राफ बन के आया है। तो देख रहे होगे नीचे क्या आ गया, रेंज ऑफ एक्स, दैट मीन्स कि जो हमने एक्स लेवल दिया वो वाई लेवल, रेंज ऑफ वाई यहाँ पर आ गया, और जो हमने सी बॉन्ड के डिस्ट प्लॉट के अंदर लेबल दिया था उसकी वजह से हमें यहाँ पर 1.0 मिल गया। क्यों? क्योंकि इसको अभी हम क्या करेंगे, अलग अलग लेबल सेट करके अलग अलग रिजल्ट भी देखने वाले हैं। तो इतना काम हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और याद होगी, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेंज को भी सेट कर सकते हैं, करना चाहें तो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर हमें मिलता है एक्स और वाई लिम, जो क्या कर सकता है, हमारी रेंज को सेट कर सकता है। तो मैं इसको केवल यहाँ पर करके एक बार को दिखा दे रहा हूँ, लेकिन हम अभी इसको यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। लिम किया एंड यहाँ पर हमने दे दिया कि ठीक है भाई आप 0 से लेकर 10 तक के बीच में ही दिखाना, जो भी दिखाना। उसी तरीके से plt.x लिम ले लेते हैं हमारे y का रेंज, और इसको कह देते हैं कि ठीक है भाई आप 0 से लेकर 0.5 के बीच में दिखाना। एक बार फिर से रन करें और इसको कंफर्म करें कि x और y का क्या रेंज सेट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हम ग्राफ दिखा रहे हैं मैटप्लॉट के पाई प्लॉट के थ्रू, और ग्राफ दिखाने में हम अपनी रेंज मैनुअल सेट कर सकते हैं। अगर सेट ही ना कर पाए तो फिर मैटप्लॉट का यूज करने का क्या फ़ायदा होगा। तो दिख रहा है हमारे ग्राफ के जो पॉइंट्स थे वो बाहर जा रहे थे 0 पॉइंट से, और हमने क्या किया, उसको एक दायरे में सीमित कर दिया। इसकी वजह से ग्राफ हमारा कटा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसा तो करना नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं और टर्मिनल को मिनिमाइज करके अब फाइनली हम क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स बना लेते हैं। तो थोड़ा सा हम अपने इस साइज को बड़ा करें, क्योंकि यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जो ये हम ले रहे हैं इसी की वैल्यूज़ को अब हमें कम और ज़्यादा भी करना है। तो फाइनली इस पूरे वैल्यू को हम ले चलते हैं रे पे, और रे की जगह पे दे देते हैं हम ये वैल्यू। परफेक्ट, और यहाँ पर हम दे देते हैं जो हमारी साइज है वो 100। ठीक है, और इसको शांति से हम कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद में करते हैं पेस्ट, 4 बार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं लेवल 2, यहाँ पे दे देते हैं 3 और यहाँ पे दे देते हैं 4, क्योंकि हमें चेक करना है अलग अलग लेवल के लिए। तो लेवल के लिए हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, स्केल इक्वल टू, स्केल इक्वल टू हमें क्या देना है, पहले तो देना है 2.0। परफेक्ट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ताकि इसी को हम पेस्ट करें बाकी जगह पे भी। तो यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पर ये हो गया 3। ये हम क्यों कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे ही हम इसको रिजल्ट में करेंगे तुरंत ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो स्केल था, स्केल जो था, जो हम आर्ग्यूमेंट में दे रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन, उसी के हमने अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन के पॉइंट्स दे दिए कि, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो स्केल है ये क्या कर रहा है, दायरे को बढ़ा देगा। दायरे को बढ़ाने का मतलब कि मान लो कि पहले 0 से लेके 5 के बीच में आ रहा था, तो अब हो सकता है 0 से लेके 10 के बीच का दायरा जनरेट हो। वो डिपेंड करेगा जो हमारे ये रैंडम नंबर जनरेट होंगे उन पे। ठीक है, तो इसको हम एक बार रन करते हैं और फाइनली रिजल्ट को देखते हुए ये चीज़ देखते हैं और बात करते हैं कि ये क्या कर रहा है। रिजल्ट आ रहा है, फाइनली आ गया रिजल्ट, दिख रहा है। जो हमने अभी यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर दिया उसको, टर्मिनल को। अब रिजल्ट में दिख रहा है कि हमने रिजल्ट क्या दिया था, पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किया 1.0, फिर 2.0, 3.0 एंड 4.0। इससे हुआ क्या, जो 1.0 था इसका दायरा जो था वो कहाँ से था, समथिंग -1 से लेके 4 तक, और जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के पॉइंट को बढ़ाया तो उसका दायरा यहाँ से लेके कुछ आ गया 7, 8 तक, समथिंग लाइक दैट।
और जब हमने इसको 3.0 किया तो उसका दायरा कुछ आया 12.5 तक, और 4.0 पे इसका दायरा जो है वो 16 के इर्द गिर्द आया। तो अभी तो हम केवल ग्राफ देख रहे हैं, रेलाई डिस्ट्रीब्यूशन को हमने समझ लिया, उसका कॉन्सेप्ट क्या है ये याद कर लेना है, और इस ग्राफ को बना के देख सकते हो। यहाँ से इसको सेव भी किया जा सकता है, इसको जूम भी किया जा सकता है। जूम करने के लिए बस क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हम पॉइंट को जूम कर सकते हैं देखने के लिए। जो भी पॉइंट देखना चाहो उस पॉइंट को पूरी तरीके से जितना जूम करना चाहो उतना जूम करके देख सकते हो। और वापस आना चाहो तो होम पे क्लिक कर दो, वापस आ जाओगे। इसको मूव करना चाहते हो तो यहाँ से मूव भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस अलग से करके देख सकते हो। इसके अलावा इनको अलग, इसके बाद में इसको क्लिक करना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये इनेबल ही रहते हैं। डिसेबल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना भी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर यहाँ पे पॉइंट पे उंगली को ले जाओ, मीन्स कि कर्सर को ले जाओ, उंगली को नहीं, तो यहाँ पे एक्स और वाई का पॉइंट जनरेट होकर दिखता रहता है हमको कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के किस पॉइंट पे हम लोग इस समय अपने कर्सर को रखे हुए हैं। ठीक है, तो रिलाई डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंप्लीट किया। इससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके मुझे बताओ, सो दैट कि मैं उसको क्लियरिफाई कर सकूं। फिर मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक इसको प्रैक्टिस करो और कमेंट जो भी है उसको शेयर करो। और साथ ही पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन से होते हुए डेटा साइंस तक जाने के लिए, बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए चैनल में नीचे स्क्रॉल करोगे तो पॉपुलर वीडियोस के नीचे अभी मैंने जेंगो के बारे में पढ़ाना चालू किया था। जेंगो की पूरी प्लेलिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप पूरा 1 बाय 1 मैंने सीरीज़ में लगा रखे हैं। इसी के अलावा नमपाई एरे से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे बना रखा है। ऑनलाइन पाइथन क्लास मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लासेस के लिए, लेकिन अगर पाइथन और अच्छे और डीप में पढ़ना है तो नीचे एक फुल पाइथन बेसिक एंड एडवांस कोर्स मिलेगा, इसको देख सकते हो। इसके अंदर 35 प्लस वीडियोस मैंने बना रखे हैं, बेसिक से लेके एडवांस प्लस डेटाबेस कनेक्टिविटी पूरी। इसके अलावा नीचे गिटहब और कुछ और भी फाइलें हैं, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं बना रहा हूँ, कुछ भी VS कोड से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड जो भी आता है वो मैं यहाँ पे दूंगा। इसके अलावा आगे चल के मैं एक प्रोग्रामिंग न्यूज़ करके भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो बेहतर देखने के लिए, रिस्पांस के लिए प्लेलिस्ट को जरूर देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट में सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बना रखा है, लगा रखा है। इससे बहुत आसान हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना, और पाइथन से होकर डेटा साइंस तक जाने में भी आसानी मिलेगी। कमेंट करके मुझे बताओ वीडियोस कैसे लग रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।